नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सभी इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा ना तो आप बहुत कुछ छोड़ जाएंगे। तो आप सभी से कहना, सभी क्वेश्चन देखिए और सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट भी करते जाइए, जिससे आप खुद को भी जज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और हमें भी पता चलेगा कि हाँ भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो सभी आंसर कमेंट जरूर करते जाइएगा। और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, भाषा सीखने का प्राथमिक क्रम क्या है। तो भाई भाषा सीखने का प्राथमिक क्रम क्या है, फटाफट से आप लोग फटाफट से सभी ऑप्शन पढ़िए और आंसर कमेंट करिए। जल्दी जल्दी से सभी आंसर कमेंट करिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई। देखो भाई, जो लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है। फटाफट से जवाब दीजिए सभी। सभी आंसर कमेंट किया करो। देखो गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना इसके बाद आंसर, बट खुद को जज तो कर पाओगे, इसलिए आंसर जरूर कमेंट किया करो। और बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, भाषा के वातावरण का। ठीक है, भाषा अर्जन भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है, भाषा के वातावरण का अंतर है। बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, लाइक करते जाओ, बस लाइक करने में कंजूसी मत करो, लाइक बढ़ाते जाओ सभी लोग। देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। सभी आंसर कमेंट करो भाई। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। और बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल जो लोग सी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जब इस तरह से आप लोग आंसर कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन लाइक भी बढ़ाते जाया करो आप लोग। लाइक बढ़ाने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए, सभी लोग लाइक करते जाइए। जिन्होंने नहीं किया है वो लोग लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, चोमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है। चलिए बताइए जल्दी से। चोमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, फटाफट से बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए सही कहा है, जन्मजात होती है। भाई बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। चलिए दीजिए जवाब, दीजिए जवाब सभी। सभी जल्दी से आंसर कमेंट करें, जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। छात्रों की कमियों कठिनाइयों को दूर करना। भाई बहुत अच्छे। इसी तरह से आप आंसर कमेंट करते जाइए, जिससे हमें पता चल पाए कि आपकी तैयारी कैसी है और आप भी अपने आप को जज कर पाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति के आकलन के लिए कौन सा प्रश्न सबसे बेहतर है। चलिए बताइए जल्दी से, कौन सा प्रश्न सबसे बेहतर है, फटाफट से जवाब दे दो। बहुत अच्छे भाई, जो लोग सी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यदि आप इस कहानी के पात्र होते तो अपने मित्र की सहायता कैसे करते, है ना। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा, बस लाइक बढ़ाते जाइए। क्वेश्चन क्या है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाने पर बल देती है। चलिए बताइए भाई, बताइए फटाफट से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष विधि जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो भाई, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। चलिए बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, जल्दी जल्दी से। बोलना और लिखना। भाई बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी। जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बोलना और लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं। चलिए बताइए, भाषा के ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। ग्रहणात्मक बोला गया है, बहुत अच्छे भाई। ऑप्शन बी, सुनना और पढ़ना। बहुत अच्छे भाई। भाई लाइक बढ़ाते जाइए आप लोग। देखिए लाइक अगर हम कहते हैं तो ही करते हैं आप लोग लाइक, अन्यथा आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। क्यों भाई, लाइक करना क्यों भूल जाते हैं। टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो लाइक तो बनता है ना।
देखो क्वेश्चन क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में भाषा आकलन का क्या अर्थ है? चलिए बताइए फटाफट से। बिल्कुल ऑप्शन बी, बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता का निरंतर अवलोकन करना। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखो भाई, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता, देखो पठन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? बताइए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? चित्रों के माध्यम से अनुमान लगाना, या समझ कर पढ़ना, या अक्षर पहचानना, या फिर पढ़ने में प्रवाह? भाई अक्षर पहचानना, ऑप्शन सी जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अक्षर पहचानना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बता दीजिए भाई, फटाफट से बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी? भाई बहुत बढ़िया, जो लोग सी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, रसानुभूति और भावना अनुभूति। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखो भाई, भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश से क्या तात्पर्य है? भाषा की कक्षा में, चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए सभी लोग, सभी। बहुत अच्छे, ऑप्शन सी जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बच्चों को पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक लिखित अवसर और सामग्री उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न भाई, अब आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक नहीं किया है आप लोगों ने। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो आप सभी से कहना है भाई लाइक जरूर कर दीजिए सभी लोग। और देखिए अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से भाषा सीखते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? पियाजे, स्किनर, वायोस्टी, या फिर चोमस्की का? तो देखो ऑप्शन सी जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी व का अभिन्न अंग भी। तो क्या क्या यहाँ पर फिल होगा? क्या यहाँ रखा जाएगा, यहाँ और यहाँ? बता दीजिए भाई सभी लोग। बहुत अच्छे भाई, जो लोग ऑप्शन ए को रख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। देखिए क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक मिल रहा है, 100% वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो फिर लाइक करने में कंजूसी क्यों भाई? चैनल को सब्सक्राइब भी करने में कंजूसी करते हो आप लोग। भाई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और देखिए भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? बताइए भाई, जल्दी से बताइए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? बहुत बढ़िया, एक महत्वपूर्ण साधन। क्या है? एक महत्वपूर्ण साधन। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बच्चे भाषा व बेहतर तरीके से सीखते हैं, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं कब? बताइए भाई, कब? बहुत अच्छे, ऑप्शन बी, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। कब सीखते हैं? जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निगमन विधि का क्रम क्या है? चलिए बताइए, निगमन विधि का क्रम क्या है? फटाफट से बता दो भाई सभी लोग, निगमन फटाफट से बताइए। और बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही, नियम से उदाहरण की ओर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, भाई लाइक करते जाओ, आप लोग लाइक करते जाइए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो, है ना? तो बस लाइक कर दीजिए। देखिए आगमन विधि का क्रम क्या है? चलिए बताइए, आगमन विधि का क्रम क्या है? आगमन विधि का क्रम है उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो, भाषा सीखने, देखो भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में? फटाफट से एक जवाब दे दो। बिल्कुल ऑप्शन सी सही जवाब है, सीखने को विस्तार देना। बिल्कुल ऑप्शन सी, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्किनर के अनुसार
बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? भाई स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, जल्दी जल्दी से बता दो भाई। बिल्कुल ऑप्शन बी, जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अनुकरण और पुनर्बलन से सीखते हैं। ठीक है, अनुकरण और पुनर्बलन से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई त्रुटियों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? चलिए बताइए, शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन सी सही जवाब है। शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो, कहानी सुनना। क्वेश्चन क्या? कहानी सुनना प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए बताइए, भाषा विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है कहानी सुनना? बिल्कुल सही कहा है, ऑप्शन बी जो लोग कह रहे हो बिल्कुल सही है। इससे बच्चों की कल्पना शक्ति और तार्किकता का विकास होता है। जो लोग बी कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही है, 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अब लाइक करने के लिए कहना पड़ेगा भाई, आप लोग लाइक नहीं बढ़ा रहे हो तो कहना पड़ेगा मुझे कि आप लोग लाइक कर दीजिए भाई। सभी लोग लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग। देखिए, पोर्टफोलियो का उपयोग भाषा आकलन में क्यों किया जाता है? बताइए, क्यों किया जाता है भाषा आकलन में? फटाफट से जवाब दे दो भाई। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, ऑप्शन ए। यह बच्चों की प्रगति का क्रमिक ब्यौरा रखता है। बहुत बढ़िया भाई, जो लोग ए बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, भाषा में एक शिक्षक को सबसे अधिक ध्यान किस बात पर रखना चाहिए? भाषा की जो शिक्षा होती है, भाषा की कक्षा होती है, उसे शिक्षक को सबसे ज्यादा किस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो दीजिए जवाब आप लोग। बिल्कुल, जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक विविध अवसर प्रदान करना। ठीक है, तभी भाषा अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मौन वाचन का मुख्य लाभ क्या है? मौन वाचन का मुख्य लाभ आपको बताना है। फटाफट से कमेंट कर दो भाई, सभी लोग कमेंट करिए। और बहुत अच्छे, जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। छात्र कम समय में अधिक विषय वस्तु को गहनता से और अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकते हैं। भाई बहुत अच्छे, बस लाइक करते जाइए आप लोग। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, इतने सारे लोग हमारे साथ हैं फिर भी लाइक इतना कम है, तो लाइक बढ़ाते जाइए सभी लोग। और क्वेश्चन क्या है? सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट से कमेंट करो भाई। बिल्कुल, जो लोग बी कह रहे हो बिल्कुल सही है। बच्चों के पढ़ने के संकोच और झिझक को दूर करना तथा शुद्ध उच्चारण सिखाना। भाई जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। त्रिभाषा सूत्र में प्रथम भाषा के रूप में किसे स्थान दिया गया है? भाई सभी से कहना है लाइक करते जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी से। और बहुत बढ़िया, जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को। भाई बहुत अच्छे, बस लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सभी लोग। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी से कहना है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी करते जाइए। देखिए, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ना कि केवल एक विषय। इस कथन का क्या तात्पर्य है? चलिए, इस कथन का तात्पर्य आपको बताना है। फटाफट से सभी ऑप्शन पढ़िए और आंसर कमेंट करिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। भाषा के अपने आंतरिक नियम और एक निश्चित संरचना होती है जिसके अनुसार वह कार्य करती है। भाई बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखिए क्या है क्वेश्चन। बस लाइक करते जाइए सभी लोग। सभी से कहना है कि लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर का उपयोग भाषा कक्षा में क्यों उपयोगी है? चलिए बताइए, इसका क्यों उपयोग किया जाता है या क्यों उपयोगी है ये? तो देखिए, ऑप्शन ए इसका सबसे सटीक जवाब है। यह कक्षा को मनोरंजक बनाता है और बच्चों की एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है। समझ आया सभी को? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सभी से कहना है लाइक करते जाइए भाई, लाइक करने में कंजूसी ना किया करें।